Hello बच्चे लोग, how is doing? Hope you all are doing great. Hope you all are absolutely fine. Welcome to Matrix classes. My name is शुभम उपाध्याय and I'm your physics tutor. और आज मैं वापस आ गया हूँ जो हमारा क्लास 10th का जो हमने फिजिक्स की जो सीरीज स्टार्ट की है उसका चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 3 लेके। अभी यार आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे अपने घरों में। तो अभी यार कोविड का सेकेंड वेव ख़त्म हुआ नहीं है और बाहर हल्ला अभी से शुरू हो गया है कि कोविड का जो है वो थर्ड वेव आने वाला है। खैर कोविड का सेकेंड वेव आए थर्ड वेव आए हमसे उससे कोई मतलब नहीं है, हमें अपनी पढ़ाई को कंटिन्यूस रखनी है। आपके लिए हम हमेशा मैट्रिक्स क्लासेस पे अवेलेबल हैं, हम कंटिन्यूस ऐसे लेक्चर लाते रहेंगे। आप घर पर रहिए, सेफ़ रहिए, बाहर जाने की कोई ज़रूरत है नहीं, अनवांटेडली बाहर आप मत निकलिए। खैर ये सब तो यार हमारे डे टू डे लाइफ की बातें हो गई। खैर हम तो यहाँ पढ़ने आए हैं और हम बिना किसी टाइम वेस्ट के चलते हैं अपने इस लेक्चर नंबर 3 पे। अभी यार लेक्चर नंबर 3 को स्टार्ट करते हैं। एक टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है और कभी कभी इससे डायरेक्टली बोर्ड के क्वेश्चंस बन जाते हैं। मतलब समझो कि ये टॉपिक नहीं एज अ क्वेश्चन ही है कि डिफाइन 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस। अभी यार थोड़ा सा मैं रिकॉल कराऊँ, है ना, तो प्रीवियस लेक्चर में हमने समझा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को, हमने प्रीवियस लेक्चर में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को समझा था। फिर हमने इसके एक भाई पोटेंशियल डिफरेंस को समझा था, है ना, कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, क्या क्या चीज़ें इसके अंदर हमने पढ़ी थी। आप सबको आई होप याद भी होगा। तो जिन्होंने लेक्चर नहीं देखा प्रीवियस वो जाओ देखो यार। यहाँ तक जो है थर्ड लेक्चर जो है वो बेसिकली फर्स्ट आप सेकंड देख के आओगे तभी थर्ड की चीज़ें समझ में आएंगी कि सारी चीज़ें रिलेटेबल है। तो यार यहाँ गिवन है कि डिफाइन 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। अभी यार तुम खुद बताओ, हमने पोटेंशियल डिफरेंस का एक फार्मूला पढ़ा था, है ना, वो होता है बेसिकली वर्क जितना भी हम डन करते हैं ना किसी भी चार्ज को क्या करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले जाने में, तो वर्क डन जितना लगता है और जितना भी अमाउंट ऑफ चार्ज को हम क्या करते हैं ले जाते हैं किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे, तो वो जो होता है उन दोनों का रेशियो हमें पोटेंशियल डिफरेंस देता है। अभी यहाँ बोला है कि 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस भाई कब बनेगा, तो खुद सोचो यार कि अगर 1 जूल का हम वर्क करें, ठीक है, और 1 कूलम के चार्ज को हम क्या करते हैं ले जाते हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में और ले जाने में हमें वर्क डन करना पड़ता है 1 जूल का, तो पोटेंशियल डिफरेंस खुद ही बताओ क्या होगा। हमको पता है क्या कि 1 जूल अपॉन 1 कूलम, तो जब काटोगे तो 1 ही आएगा ना यार। तो बेसिकली 1 वोल्ट जो है वो तब होगा जब क्या होगा 2 पॉइंट के बीच में, है ना, जब 1 जूल का वर्क करना पड़े, है ना, हमें 1 कूलम ऑफ चार्ज को मूव करने के लिए किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। ठीक है, समझ में आया 1 वोल्ट का मतलब। 1 वोल्ट का मतलब यहाँ फिर से एक बार स्टेटमेंट अगर मैं पढ़ूँ तो दी पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इट्स सेड टू बी 1 वोल्ट। हम किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर 2 पॉइंट का पोटेंशियल 1 वोल्ट तभी कह सकते हैं जब हम 1 जूल का वर्क डन करें, ठीक है, इन मूविंग 1 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर। ठीक है, मतलब जिस पॉइंट से हम उठा के ले सपोज इस ए पॉइंट से उठा के बी पॉइंट पे हम ये जो है 1 कूलम के चार्ज को प्लस 1 कूलम चार्ज को रखना चाहते हैं, तो हमें 1 जूल का वर्क डन जब हम करेंगे इसी 1 कूलम ऑफ चार्ज को ए पॉइंट से बी पॉइंट पर ले जाने में, तो जो हमारा पोटेंशियल निकल के आएगा वो आएगा बेसिकली फार्मूले के हिसाब से 1 वोल्ट। ठीक है, तो डिफाइन कैसे करें 1 वोल्ट को हमने यहाँ देख लिया। वहीं यहाँ देखो मैंने क्या लिखा है, मैथमेटिकल फॉर्म में लिखा है 1 जूल अपॉन 1 कूलम दैट इज इक्वल्स टू 1 वोल्ट, तो 1 वोल्ट इक्वल्स टू 1 जूल अपॉन 1 कूलम। ठीक है, अब यार जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको मेजर करने के लिए एक डिवाइस होती है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे हम वोल्ट मीटर कहते हैं। ठीक है, अभी इसका कनेक्शन कैसे होता है, पैरेलली कनेक्टेड होता है, सीरीज कनेक्टेड होता है, ये मैं आगे बताऊंगा। फिलहाल अभी आप याद रखिए कि ये जो इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है, इसे हम वोल्ट मीटर बोलते हैं और वो कुछ ऐसा दिखता है। देखो अभी यार आपने ना मार्केट में जब आप कभी आपका कोई इंस्ट्रूमेंट इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट खराब हो जाता है तो आप दुकान पे ले जाते हो, तो आपने देखा होगा कि दुकानदार ना ऐसा कुछ लिया रहता है, ऐसे मीटर टाइप का, ऊपर ऐसे सुई होती है, इसमें मीटर लिखा होता है और यहाँ 2 होता है, यहाँ से एक वैसा निकला होता है आगे और यहाँ से एक जॉकी टाइप का आगे निकला होता है। तो जब आप इसको टच कराते हैं तो वो सुई क्या होती है, निडल जो है वो डिफ्लेक्ट होती है। तो बेसिकली वही एक वोल्ट मीटर है। ठीक है, तो आप यहाँ फिगर के हिसाब से देखिए तो वोल्ट मीटर यहाँ गिवन है आपको। अच्छा, अब नीचे एक पॉइंट लिखा है क्या कि लेट द पोटेंशियल ऑफ ए पॉइंट ए इन ए इलेक्ट्रिक फील्ड इज वी ए एंड अनदर पॉइंट, ठीक है, बी इज वी बी, देन चेंज इन पोटेंशियल इज रिटन एज। अभी यार क्या कह रहा है कि लेट्स सपोज अगर यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैं थोड़ा सा कलर यहाँ चेंज करूँ, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर देखोगे तो 2 पॉइंट्स यहाँ दिए गए हैं। ठीक है, ये है हमारा पॉइंट ए, ये है हमारा पॉइंट बी। अभी इसके कहने का मतलब ये है कि अगर इस ए पॉइंट का मान लो पोटेंशियल डिफरेंस हमें ऑलरेडी गिवन है वी ए, ठीक है, और इस बी पॉइंट का मान लो पोटेंशियल डिफरेंस हमें गिवन है वी बी, तो यार चेंज इन पोटेंशियल कितना होगा। अभी यार किसी भी चीज़ का हम चेंज निकालना है तो हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। हमें डिफरेंस निकालना होता है उन दोनों के बीच का, आखिर डिफरेंस कितना है ना, पोटेंशियल में डिफरेंस कितना है वही बेसिकली चेंज होता है। अभी चेंज को हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा वी से, यहाँ डेल्टा वी लिखा हुआ है, तो ये हमारा हो जाएगा क्या, वी ए माइनस वी बी। अभी वी ए माइनस वी बी का क्या मतलब है, अभी इसको ना एक एग्जाम्पल से मैं आप सबको समझाता।
मैं एक एग्जांपल लेता, फिर उसको समझाता कि वी ए माइनस वी बी यार आखिर कह क्या रहा है, वी ए माइनस वी बी का रियल फील आ जाओ ले लेते हैं, ठीक है। आ जाओ रियल फील अगर लें, लेट्स सपोज अगर हमें देता कि वी ए जो है मतलब कि ए पॉइंट का पोटेंशियल है वो है आपका 20 वोल्ट, ठीक है, और वी बी जो है वो है आपका 12 वोल्ट, ठीक है। मतलब वी जो ए पॉइंट है उसका पोटेंशियल मान लो हमें अगर किसी न्यूमेरिकल वैल्यू में देता तो वो देता मान लो 20 वोल्ट है, और बी पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो वी बी करके देता मान लो 12 वोल्ट है, और आपसे कहता है कि चेंज इन पोटेंशियल निकालिए। अभी चेंज इन पोटेंशियल के लिए क्या करते हैं ना, जो ग्रेटर वैल्यू होती है, ठीक है, उसमें से हम क्या जो मिनिमम वाली वैल्यू है, जो स्मॉलर वैल्यू है उसको माइनस कर देते हैं। तो यार वी जो हो जाएगा, ठीक है, जिसको हम चेंज, अब चेंज को दिखाते हैं हम डेल्टा से, देखो मैंने यहाँ लिखा है, ठीक है। तो डेल्टा वी इक्वल्स टू होता है, हमको पता है अभी हमने पढ़ा वी ए माइनस वी बी, ठीक है। तो वी ए हमारे पास 20 वोल्ट है माइनस क्या 12 वोल्ट, उप्स, ओके। तो दिस इज व्हाट इक्वल्स टू 8 वोल्ट। तो यार अभी क्लियर हुआ क्या कि चेंज का मतलब क्या है। चेंज का मतलब है कि इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना था इस ए पॉइंट पे, और बी पॉइंट पे पोटेंशियल कितना था, और कितना ना वहाँ इस ए पॉइंट से और बी पॉइंट के बीच में डिफरेंस कितना है इन दोनों के बीच का, उसी को हम चेंज कहते हैं, ठीक है। तो समझ में आया कि अगर किसी पॉइंट का ए पॉइंट का पोटेंशियल वी ए गिवन है और बी पॉइंट पोटेंशियल बी बी गिवन है, तो चेंज इन पोटेंशियल हम कैसे लिखेंगे, वी ए माइनस वी बी। अंडरस्टूड, ओके। तो आई होप ये स्लाइड में जितनी चीज़ें थी आपको क्लियर हो गई हैं। ये दो तीन जो यहाँ गिवन है, डिफाइन 1 वोल्ट ये, और हमने देखा क्या चेंज इन पोटेंशियल, ठीक है, हमने वोल्ट मीटर जाना, ठीक है। अब जरा सा हम आगे बढ़ते। अब देखो यहाँ एक एग्जाम्पल आया, अभी जो चीज़ें हमने देखी हैं पीछे उसके हिसाब से हमारे पास एक एग्जाम्पल आया। अब हमारा काम क्या है कि हम इस एग्जाम्पल को सॉल्व करें, ठीक है। तो एग्जाम्पल यहाँ गिवन है, हमारा काम है कि हम इस एग्जाम्पल को सॉल्व करें। आ जाओ फिर तब जरा से इस एग्जाम्पल को क्या करते हैं, किल कर देते हैं यार। इस एग्जाम्पल को हम अभी क्या करते हैं, एकदम किल कर देते अच्छे से। क्या गिवन है कि हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम फ्रॉम ए पॉइंट 120 वोल्ट टू ए पॉइंट 145 वोल्ट। अभी यार कह रहा है क्या कि कितना वर्क डन हमें करना पड़ेगा अगर हमारे पास 2 कूलम का चार्ज है, ठीक है, और 2 पॉइंट गिवन है पोटेंशियल का, है ना। एक पॉइंट है 120 वोल्ट और दूसरा पॉइंट है 145 वोल्ट। कह रहा है अगर मैं इसको डायग्रामेटिकली हिसाब से हमको बताऊं तो कह रहा है कि लेट्स सपोज कोई ए पॉइंट है, ठीक है, जिसका पोटेंशियल हमें गिवन है क्या 120 वोल्ट, और कोई बी पॉइंट है जिसका पोटेंशियल हमें गिवन है 145 वोल्ट, ठीक है। और कह रहा है कि अगर इस ए पॉइंट से उठा के अगर इस बी पॉइंट पे हम 2 कूलम के चार्ज को रखें, 2 कूलम का चार्ज मतलब चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है, टू। आपने पढ़ा होगा मैग्नीट्यूड क्या होता है। मैग्नीट्यूड मतलब कि कितना है वो, क्वांटिटी में कितना है उसी को मैग्नीट्यूड बोलते हैं। तो न्यूमेरिकल वैल्यू जो है उसे मैग्नीट्यूड बोलेंगे। तो यहाँ 2 कूलम का चार्ज है, ठीक है। अब इसको इस ए पॉइंट से उठा के बी पॉइंट पर ले जाने में कितना वर्क डन लगेगा हमें यही निकालना है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि न्यूमेरिकल का सबसे आसान तरीका सॉल्व करने का, पहले आप गिवन डेटा को लिखिए। गिवन क्या क्या है हमारे पास, गिवन डेटा गिवन है क्या, क्यू मतलब क्या, चार्ज कितना गिवन है 2 कूलम का, ठीक है, और 2 पॉइंट का पोटेंशियल गिवन है। एक वी ए गिवन है जो है हमारा 120 वोल्ट, और एक वी बी गिवन है जो है हमारा 145 वोल्ट। अच्छा, हमसे पूछा क्या है वर्क डन। आप जानो आपको पता है, ठीक है, कि पोटेंशियल डिफरेंस का जो फार्मूला होता है वो होता है वर्क डन अपॉन चार्ज, है ना, वर्क डन अपॉन चार्ज ऐसे होता है। अब हमको वर्क डन निकालना है। अभी वर्क डन निकालना है तो वर्क डन के वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करो, ये हो जाएगा पी डी, जिसको मैं शॉर्ट में पोटेंशियल डिफरेंस लिख रहा हूँ, ठीक है, आप समझ जाइएगा। पी डी इंटू क्यू, मतलब वर्क डन के लिए क्या क्या चाहिए हमें, पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए और क्यू चाहिए। हमारे पास क्यू तो है लेकिन क्या पोटेंशियल डिफरेंस है क्या। अभी देखो तो यहाँ पोटेंशियल तो गिवन है लेकिन 2 पॉइंट का पोटेंशियल गिवन है, तो हमें सबसे पहले देखना है कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, तो हमें पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा। तो अगर वी ए माइनस वी बी है तो मैंने बताया था कि बड़ी क्वांटिटी में से छोटे वाले को माइनस कर दो, तो इस केस में क्या हो जाएगा 145 माइनस 120। याद रखिएगा वी ए माइनस वी बी कहने का मतलब ये है ना कि जो भी उसमें बड़ी होगी उसको बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस करते, ठीक है। तो हमें पोटेंशियल का डिफरेंस, पोटेंशियल का चेंज पता चल जाएगा। तो अभी आप यहाँ निकाल दो क्या, डेल्टा वी पहले निकाल लो। डेल्टा वी मतलब क्या कि 2 पॉइंट का अगर पोटेंशियल गिवन है तो हम पहले उन दोनों का डिफरेंस निकालें कि उनके बीच डिफरेंस कितना है। अब 145 बड़ी यूनिट है तो बड़ी में से छोटी को माइनस करो, मतलब 145 माइनस 120। हमेशा हम बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे, याद रखिएगा। चेंज निकालते टाइम हमेशा हम बड़े पोटेंशियल में से छोटे पोटेंशियल को माइनस करेंगे, ठीक है। अच्छा, ये क्लियर हुआ। अब 145 में से 120 माइनस करो तो ये बेसिकली कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 15, है ना। तो 15 वोल्ट हमारा चेंज आया। अब हमें फाइनली पता चल गया कि इन दोनों के बीच जो पोटेंशियल का डिफरेंस है ना, इस बी पॉइंट और इस ए पॉइंट के बीच जो पोटेंशियल का डिफरेंस है वो बेसिकली 15 वोल्ट का है। तो मतलब कि अब क्या,
सिंपल सा वर्क डन निकाल दो जो क्वेश्चन के हिसाब से पूछा है। पोटेंशियल डिफरेंस कितना आया, 15 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस आया, मल्टीप्लाई बाय चार्ज कितना है 2, तो ये हो जाएगा आपका क्या 30 जूल, क्योंकि वो वर्क डन जो है वो एक एनर्जी है और एनर्जी की यूनिट जूल होती है। तो हमें पता चल गया क्या कि 30 जूल का यार हमें वर्क डन करना पड़ेगा क्या 2 कूलम के चार्ज को इस पॉइंट से 120 पोटेंशियल का जो है उस पॉइंट से उठा के 145 पोटेंशियल के वोल्ट पर रखने में। ठीक है, ओके, आसान था, वेरी चिंदी था, इसको हमने आसानी से किल कर दिया। देखो फील आ गई क्वेश्चंस की। ओके, अब जरा सा आगे बढ़ते हैं, अगला एग्जांपल लेते हैं हम। क्या, हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू ए 6 वोल्ट बैटरी। अभी यार ध्यान से समझो, एक ये क्वेश्चन भी ना बहुत ही आसान है, सिंपल सा, सारे डेटा गिवन है, इसमें तो कुछ निकालना भी नहीं है, सिर्फ सिंपल सा फार्मूला लगे वो निकल जाएगा। अभी क्या रहा है, हाउ मच एनर्जी, एनर्जी मतलब क्या, अभी यार पोटेंशियल का टर्म गिवन है तो यहाँ एनर्जी मतलब वर्क डन होगा, है ना। एनर्जी यार एक वर्क डन है, बेसिकली एक एनर्जी होती है ना। यार किसी भी काम को करोगे तो तुम्हारी एनर्जी लगेगी ना, लगेगी, तो वर्क डन इज इक्वल्स टू व्हाट, वर्क डन इज इक्वल्स टू व्हाट, एनर्जी। वर्क डन इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, है ना। तो कह रहा है कि कितनी एनर्जी लगेगी, यानी कि बेसिकली इन सिंपल वर्ड कितना वर्क डन लगेगा। तो हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू 6 वोल्ट बैटरी। कह रहा है सिंपली कि यार भाई साहब हमें आप वर्क डन बता दीजिए। ठीक है, उसी को एनर्जी लिखा है, वर्क डन इज इक्वल्स टू एनर्जी, याद रखिएगा। ठीक है, वर्क डन एक एनर्जी ही होती है। ठीक है, अच्छा, अब हमसे क्या पूछा, वर्क डन पूछा है। अभी गिवन क्या क्या है पहले ये लिखो, गिवन है क्या 6 वोल्ट बैटरी, यानी कि V इक्वल्स टू क्या 6 वोल्ट, हमें पोटेंशियल डिफरेंस पता है। ठीक है, और क्या बोला है, देखो तो ईच कूलम ऑफ चार्ज, ईच का मतलब 1 होता है ना, प्रत्येक, है ना, ईच का मतलब 1, तो ईच कूलम ऑफ चार्ज का मतलब क्या, मतलब कि जो Q है वो बेसिकली 1 कूलम है। देखो स्टेटमेंट में लिखा है, वर्ड्स में लिखा है, नंबर में वैल्यू नहीं दी है, वर्ड्स में लिखा है, तो हमें ये समझना पड़ेगा। ठीक है, मैं बोला ना चिंदी सा क्वेश्चन है यार, बस आप समझ जाओ ना तो फिर सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। ठीक है, अब इसमें एनर्जी पूछा था तो एनर्जी मतलब क्या, वर्क डन। अब ईच कूलम ऑफ चार्ज का मतलब 1 कूलम ऑफ चार्ज। अब सिंपल सा यार हमको पता है फिर से क्या, जो V होता है वो होता है W/Q। अब इसमें से हमें एनर्जी यानी कि W निकालनी है, तो फिर से ये V इंटू Q हो जाएगा। तो W इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V है कितना 6 इंटू Q है 1 कूलम। तो दिस इज बेसिकली इक्वल्स टू व्हाट 6 जूल। मतलब कि जो एनर्जी होगी, जो एनर्जी लगेगी, ठीक है ना, 1 कूलम ऑफ चार्ज को एक 6 वोल्ट बैटरी के थ्रू पास कराने में वो बेसिकली लगेगी कितनी, 6 जूल की। ठीक है, तो आई होप इससे भी हमने बहुत ही आसानी से किल कर दिया विथ फील, है ना, रियल फील लेके, है ना, कि क्या क्या रहा है, हमने इसे क्लियर कर दिया। ठीक है, अच्छा अब हम आगे बढ़ते। वाह, अब देखो, अब फाइनली हमारा जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक आया वो आया इलेक्ट्रिक करंट। अभी यार इलेक्ट्रिक करंट सुन तो बहुत लिए थे, अब यार वाकई में इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, ज़रा सा हमें डिटेल में तो पढ़ना पड़ेगा ना इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, कि यार थोड़ा सा जाने तो सही इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है। अब इलेक्ट्रिक करंट की बात करें, ठीक है, अब हमने पहले चीज़ें देखो, हमने प्रीवियसली में क्या पढ़ा था, प्रीवियसली में हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक करंट जो होता है ना, इलेक्ट्रिक करंट जो होता है यानी बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी हमने अभी जाना था। हमने इलेक्ट्रिक करंट की बात नहीं, हमने इलेक्ट्रिसिटी जानी थी, मतलब क्या है, सेम ही टर्म है यार, इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिसिटी सेम है। अभी यार क्या है कि हमने देखा था कि इलेक्ट्रिसिटी का हो या फिर इलेक्ट्रिक करंट का हो, हमने देखा था कि ये तभी फ्लो होता है ना, जब क्या हो, पोटेंशियल डिफरेंस हो कहीं, है ना। मतलब कि पोटेंशियल का डिफरेंस, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से ही क्या इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। हमने पिछले लेक्चर में देखा था, मस्त वो कंडक्टर वाला एग्जांपल लिया था। ठीक है, और ये जो है बेसिकली क्या है कि किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना। अब क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स जब फ्लो करते हैं ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रॉन फ्लो करते और इलेक्ट्रॉन के फ्लो से क्या बनता है, इलेक्ट्रिक चार्ज बना। ये हमने प्रीवियसली पढ़ लिया था, हमने देखा था क्या ऐसे कंडक्टर वाला केस है ना, कि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो जब ये इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो होते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट इधर से इधर बनता है। हमने देखा था कि अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है। ठीक है, हम आगे भी और डिटेल में पढ़ेंगे, है ना, कि फ्लो कैसा होता है करंट का, कंटिन्यूस फ्लो कैसा होता है वो पढ़ेंगे। फिलहाल भी आप याद रखिए कि इलेक्ट्रिक करंट जो बनता था, है ना, वो बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस बनता, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से बनता था। और पोटेंशियल डिफरेंस होगा मतलब क्या होगा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन अपने ऊपर क्या लिए रहता है, नेगेटिव चार्ज को लिए रहता है। तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से क्या जनरेट होता है, इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है। अच्छा, अब यार उसी को ना हमने देखो डेफिनेशन का टर्म लिख दिया क्या, कि द इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस इन द कंडक्टर सच एज मेटल वायर। अभी यार क्या है ये बहुत ही सिंपल सा टर्म है यार, ध्यान से समझो। कह रहा है कि जब भी यार इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्लो होंगे ना, तो उसका जो रेट होगा, मतलब कि क्या, इलेक्ट्रिक चार्जेस पर यूनिट टाइम। रेट का मतलब क्या होता है, टाइम के हिसाब से। अगर टाइम के हिसाब से किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक चार्जेस अगर फ्लो हो रहा है, ठीक है,
तो वो बेसिकली क्या जनरेट करेगा, इलेक्ट्रिक करंट। और वही इलेक्ट्रिक करंट का यहाँ देखो प्रॉपर सा डेफिनेशन हमें मिला क्या, कि द इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन ए कंडक्टर। अब यार चार्ज तो ऐसे हवा में तो मूव करेगा नहीं, चार्ज बेसिकली इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है ना, इलेक्ट्रॉन अपने ऊपर चार्ज लिए घूमता है। अभी यार तो अब इलेक्ट्रॉन फ्लो अगर कर रहा है तो इसके ऊपर चार्ज बैठा हुआ है, तो चार्ज भी ऑब्वियस सी बात है फ्लो होगा। अभी जैसे आप गाड़ी में बैठे रहते हो तो गाड़ी जब चलती है तो आप भी गाड़ी के साथ साथ चलते हो ना, गाड़ी के अंदर बैठे हो, तो वैसे ही चार्ज जो है वो इलेक्ट्रॉन अपने ऊपर लिए घूमता है। तो यार इलेक्ट्रॉन मतलब सिंपल लैंग्वेज में कहें तो इलेक्ट्रिक करंट जनरेट किससे होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो है वो चार्ज होता है। तो यार फ्लो ऑफ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, देखो इन ए कंडक्टर, किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज ले रहेगा। अभी इलेक्ट्रॉन जब मूव करेगा इधर है ना, इधर इस डायरेक्शन में, तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होगा। तो वही उसको डेफिनेशन के टर्म में हमने यहाँ लिखा है क्या, कि द इलेक्ट्रिक करंट डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो इलेक्ट्रिक चार्ज इन ए कंडक्टर सच एज मेटल वायर। ठीक है, तो दिस इज रियल फील ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब इलेक्ट्रिक करंट समझ में आया क्या है, कि चार्ज जब फ्लो होगा तो इलेक्ट्रिक करंट बनेगा, उसी को हम इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। अब उसका जो मैग्नीट्यूड है, मतलब कि यार आखिर कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगी ना करंट की। अब उस करंट की वैल्यू को हम कैसे निकाले सर, वो यहाँ गिवन है। तो द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो थ्रू ए कंडक्टर इन ए गिवन टाइम। मतलब कि क्या, कि लेट्स सपोज अगर ये कोई कंडक्टर है जो मैं यहाँ अगर ड्रॉ करूँ, ठीक है, तो जितना भी इलेक्ट्रिक चार्ज इलेक्ट्रॉन के साथ साथ फ्लो हो रहा है, ठीक है, और उसे कुछ टाइम लगा है, लेट्स सपोज टी टाइम लगा है और क्यू चार्ज फ्लो हुआ है, तो जो इलेक्ट्रिक करंट होगा उसे हम लिखेंगे चार्ज अपॉन टाइम। मतलब अगर चार्ज को हम टाइम से डिवाइड कर दें, है ना, इसी को हम रेट बोलते हैं। और देखो यहाँ लिखा भी है कि द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, तो ये रेट है बेसिकली। तो अगर हम चार्ज को टाइम से डिवाइड कर दें तो हमें करंट का मैग्नीट्यूड मिल जाएगा, मतलब कि करंट की एक प्रॉपर वैल्यू मिल जाएगी कि कितनी वैल्यू का करंट है, ठीक है, उसी को हम मैग्नीट्यूड बोलते हैं। तो समझ में आया कि मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, कि चार्ज फ्लो थ्रू ए कंडक्टर इन ए गिवन टाइम। ठीक है, ये था हमारा मैग्नीट्यूड तक का बात इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। अभी मैं ज़रा सा ये जो ड्राइंग है उसको क्लियर कर दूं और फ्रेश लिखता, ठीक है। तो हमने मैग्नीट्यूड तो देख लिया कि इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट यानी आई, जिसको हम डिनोट करते आई से। देखो द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर एंड डिनोटेड बाई आई। याद रखना स्टैंडर्ड यूनिट क्या होती है, एम्पियर, जिसको हम ए से लिखते हैं, और किसे डिनोट करते हैं, आई से। तो बेसिकली जो इलेक्ट्रिक करंट हो जाएगा वो हो जाएगा आई इक्वल्स टू क्यू बाई टी, क्योंकि क्यू को हम डिनोट कर क्या करते, ऐसे डिनोट करते, क्यू मतलब क्या, चार्ज, और टी मतलब क्या, टाइम। यार तो चार्ज को डिनोट करते क्यू से, टी को, टाइम को डिनोट करते टी से। तो फार्मूला क्या बन जाएगा, आई इक्वल्स टू क्यू बाई टी। मतलब अगर कहीं भी किसी भी कंडक्टर में हमें करंट निकालना है तो हम सिंपली ये फार्मूला यूज करेंगे, इसी से हमें करंट का मैग्नीट्यूड यानी करंट कितना है ये पता चलेगा। ठीक है, तो डेफिनेशन ये, मैग्नीट्यूड का डेफिनेशन ये, और मैथमेटिकली टर्म में करंट का ये, आई इक्वल्स टू क्यू बाई टी। दिस इज व्हाट इलेक्ट्रिक करंट। समझ आया, तो यहाँ तक चीज़ें क्लियर हुई। ठीक है, अभी यार इसमें भी आया टर्म क्या, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, CBSE दे सकता है। ठीक है, तो आप लोग जितनी भी डिफाइन है, डिफाइन वाली जो मैं शॉर्ट जो है वो जितना ही बताऊंगा इस चैप्टर में, आप उसको एकदम बाय हार्ट उसको ना समझ लीजिएगा, उसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है कि व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू एनी कंडक्टर इन 1 सेकेंड देन द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू इट्स सेड टू बी 1 एम्पियर। अभी यार देखो फिर से वही वाला केस हो गया जैसे पोटेंशियल वाले में केस था कि 1 जूल अपॉन 1 कूलम इक्वल्स टू 1 वोल्ट। वैसे ही अगर 1 कूलम का चार्ज हो जो फ्लो करे किसी भी कंडक्टर में और टाइम लगे 1 सेकेंड, तो करंट कितना निकलेगा, क्या होगा, 1 एम्पियर। अभी यार देखो ना यार, करंट की यूनिट होती है एम्पियर, डिनोट करते हैं आई से, तो आई इक्वल्स टू क्यू बाई टी हमारे पास फार्मूला मिला। अब अगर 1 कूलम का चार्ज है और 1 सेकेंड टाइम लग रहा है तो इसको डिवाइड करोगे तो 1 ही आएगा ना। तो बेसिकली ये जो 1 है ना, तो अगर तो आई आया वो हमारे पास 1 एम्पियर आया। कैसे आया, जब हमने 1 कूलम का चार्ज 1 सेकंड में ट्रांसफ़र किया किसी भी कंडक्टर के अंदर, तो हमें 1 एम्पियर का करंट मिला। वही हमसे पूछ रहा है कि 1 एम्पियर करंट क्या होता है। तो व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू एनी कंडक्टर इन 1 सेकंड द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू इट सेड टू बी 1 एम्पियर। देखो यहाँ मैंने लिखा है 1 एम्पियर इक्वल्स टू 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड, मतलब यानी कि 1A इक्वल्स टू 1C अपॉन 1S। ठीक है, समझ आया, दिस इज व्हाट 1 एम्पियर। ओके, अब यहाँ ना यार करंट जो है उसकी 2 स्मॉलेस्ट यूनिट भी होती हैं। अब उसको हम जरा सा देखें। पहले यूनिट होती है मिली एम्पियर, दूसरी यूनिट होती है माइक्रो एम्पियर। अभी यार जो एम्पियर है ना वो सबसे बड़ी यूनिट होती है। अब इसके 2 छोटे छोटे भाई याद रखिए ऐसे, क्या कि एम्पियर सबसे बड़ी यूनिट, इसके 2 छोटे छोटे भाई, एक है हमारा मिली एम्पियर, एक है हमारा माइक्रो एम्पियर। ठीक है, जिसको MA, स्मॉल m और कैपिटल A लिखते हैं और इसको म्यू A पढ़ते हैं।
या फिर MU आप बोलते होगे, हम तो म्यू बोलते थे, आप MU बोलते होगे, तो MU और A, ठीक है। देखो यहाँ लिखा है क्या कि दो स्मॉलर यूनिट यानी एम्पियर से भी छोटी यूनिट होती है करंट की, दो होती हैं, एक मिली एम्पियर, एक माइक्रो एम्पियर, जिसको डिनोट किया जाता है MA स्मॉल m और कैपिटल A और म्यू A, ठीक है। अभी 1 मिली एम्पियर इक्वल्स टू क्या होता है? 1 मिली एम्पियर बेसिकली जो है, सोचो यार 1000 एम्पियर में का एक हिस्सा, सोचो इतनी छोटी यूनिट 1000 एम्पियर का एक हिस्सा जो है वो 1 मिली एम्पियर कहा जाता है, यानी कि 1/1000 एम्पियर। मतलब कि क्या, 1 एम्पियर इक्वल्स टू 10⁻³ एम्पियर, ये आपको याद रखनी है वैल्यू। और 1 माइक्रो एम्पियर इक्वल्स टू 10⁻⁻6 एम्पियर, ये भी आप दोनों को वैल्यू आपको याद रखनी है। मतलब कि क्या, 1 मिली एम्पियर इक्वल्स टू 10⁻³ एम्पियर और 1 म्यू एम्पियर इक्वल्स टू 10⁻⁻6 एम्पियर। ये आपको बाय हार्ट याद करना है क्योंकि न्यूमेरिकल क्वेश्चंस मिलेंगे। करंट आपको ज़्यादातर मिली एम्पियर या फिर माइक्रो एम्पियर में ही मिलेगा, तो आपको ये दोनों वैल्यू को बाय हार्ट याद करना है, ठीक है। तो दो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है करंट की, ये भी हमने देख लिया। अब नीचे जो लिखा है एक पॉइंट ध्यान से देखो क्या, कि करंट इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड एमीटर। अभी यार जैसे हमने पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्ट मीटर से मेजर किया था, करंट को हम मेजर करते हैं एमीटर से, जो कि देखो यहाँ गिवन है, देखो यहाँ गिवन है, ऐसा दिखता है एमीटर। एक एमीटर इंस्ट्रूमेंट, आपने लैब वर्क जब करेंगे, आप लेबोरेटरी जब जाएंगे, स्कूल तो अभी खुला नहीं है, जब खुलेगा तो आप लैब करोगे तो उसमें सारी चीज़ें दिखाई जाती हैं, क्या रेजिस्टेंस होता है, क्या रियोस्टेट होता है, क्या पोटेंशियल डिफरेंस होता है ना, वोल्ट मीटर क्या होता है ना। तो ये सारी चीज़ें आप देखेंगे अपने लेबोरेटरी में, आप वर्क करेंगे तो आप और अच्छे समझ जाएंगे। फिलहाल याद रखिए कि इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है वो होता है एमीटर, जो कि यहाँ फिगर में दिख रहा है आपको, ठीक है, ये कुछ ऐसा। तो दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रिक करंट। आई होप इलेक्ट्रिक करंट भी बहुत अच्छे से क्लियर हो गया, डेप्थ में क्लियर हो गया होगा। ओके, अब हम आगे बढ़ते और फाइनली देखते क्या कि कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अभी यार हमने पीछे देख लिया कि इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है चार्ज के फ्लो की वजह से, और चार्ज तब फ्लो होगा जब किसी भी वायर के अंदर या फिर किसी भी कंडक्टर के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, ठीक है। तो हमको पता है क्या कि पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से हमें इलेक्ट्रिक करंट मिलता है, ठीक है। अब हमें ना यार इस पोटेंशियल डिफरेंस को यार मेंटेन रखना पड़ेगा कंटिन्यूअस, है ना। अभी यार कंटिन्यूअस पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन रखना पड़ेगा, तभी तो इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्लो होंगे, इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्जेस फ्लो होंगे तो इलेक्ट्रिक करंट मिलेगा। यार अगर लेट्स सपोज पोटेंशियल डिफरेंस नहीं हुआ, कहीं रुक गया, तो यार इलेक्ट्रिक करंट भी तो रुक जाएगा ना। तो हमें कंटिन्यूअस फ्लो कैसे मिलेगा, हम ये देखेंगे इस टॉपिक में, ठीक है, कि यार मेंटेन कैसे रखें हम हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस को, है ना। जब डिफरेंस होगा, अभी यार जैसे मैंने एग्जांपल लिया था वो पिछले लेक्चर में कि यार ऐसे दो कंटेनर कनेक्टेड थे एक दूसरे से, ठीक है। अभी यार पानी तब तक फ्लो होगा अगर एक में ज़्यादा पानी भरा हुआ है और एक में पानी कम भरा हुआ है, तो आपको पता है कि ज़्यादा वाले की तरफ से कम वाले की तरफ पानी बहेगा, हमको पता है। लेकिन यार पानी तब तक बहेगा ना जब तक इन दोनों का लेवल सेम ना हो जाए, जहाँ लेवल सेम हुआ पानी बहना रुक जाएगा, है ना। ऐसा ही होता है ना यार, कि हम दो कंटेनर का हमने जो एग्जाम्पल लिया था उसमें मैंने ये बताया था क्या, कि मैं इसको अगर अच्छे से फिर से बताऊँ, एकदम ध्यान से देखो, यहाँ एकदम ध्यान से देखो क्या, अगर ये ऐसे दो कंटेनर थे, ठीक है, मैंने इसको एक इससे कनेक्ट किया था और एक इससे कनेक्ट किया था, ठीक है। अभी मान लो कि इसमें इतना लेवल तक पानी भरा है और इसमें इतनी सा लेवल तक पानी भरा है। अब आप खुद बताओ कि जिधर ज़्यादा लेवल है वाटर का, उधर से वाटर इधर फ्लो करेगा। अब यार ये तब तक फ्लो करेगा जब तक ये पूरा एक बराबर आना जाए दोनों। अब यार जहाँ एक बराबर हुआ ये फ्लो तो रुक जाएगा। वैसे ही यार पोटेंशियल डिफरेंस का भी केस है, पोटेंशियल डिफरेंस तब तक होता रहेगा जब तक क्या होगा, लेवल मेंटेन रहेगा। तो इस लेवल को हम मेंटेन कैसे रखें यार, है ना, डिफरेंस हम कैसे क्रिएट करके रखें कंटिन्यूअस, वही हमें देखना है। कंटिन्यूअस फ्लो हम इलेक्ट्रिक करंट का कैसे मिलेगा, तो लिखा है कि द सिंपलेस्ट वे टू मेंटेन अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू एंड ऑफ ए कंडक्टर सो एज टू गेट ए कंटिन्यूअस फ्लो। अगर कंटिन्यूअस फ्लो हमें पाना है तो एक बहुत ही सिंपल सा वे है क्या, कि आप उस कंडक्टर के अक्रॉस बैटरी लगा दीजिए, सेल या फिर बैटरी। ओहो सर, अब समझ आया कि बैटरी लगी होती है तो करंट आता कहाँ से है। अभी यार बैटरी जो है या फिर सेल जो है वो आप क्या कीजिए, किसी भी कंडक्टर के एंड में लगा दीजिए, तो पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा मेंटेन रहेगा। समझ आया। अरे यार मैंने तुम्हें बताया था कि क्या होता है कि बैटरी का केस जो होता है ऐसे, है ना, उधर क्या होता है, दो टर्मिनल होते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल। अभी पॉजिटिव टर्मिनल हमेशा हमारा हायर पोटेंशियल पे होता है और नेगेटिव टर्मिनल हमेशा लोअर पोटेंशियल पे होता है। अभी ऐसा समझना कि नेगेटिव टर्मिनल ऑलमोस्ट जीरो होता है। अगर कहीं सेल लिखा है 1.5 वोल्ट का, तो बेसिकली ना वो है ये कि 1.5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस इसके पॉजिटिव वाले साइड है और दूसरी साइड नेगेटिव वाले साइड 0 है। मतलब कि इन दोनों के बीच देखो लेवल का डिफरेंस है कितना, 1.5 वोल्ट का। तो कह रहा है कि अगर हम किसी भी पोटेंशियल डिफरेंस, मान लो लेट्स सपोज अगर 1.5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस लेते हैं, ठीक है, तो उसके दो टर्मिनल होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। और अगर हम लेट्स सपोज किसी टॉर्च जो है
है ना, उसको कनेक्ट करें। अब टॉर्च देखियो ना, टॉर्च के अंदर क्या होता है कि बैटरी लगी होती है, सेल लगे होते हैं, तो बैटरी और सेल जो है वो लगे होते हैं टॉर्च के अंदर, उसके वजह से टॉर्च जो होता है वो जलता है। तो यहाँ लिखा है क्या कि अगर 1.5 वोल्ट का, अगर हम एग्जांपल लें 1.5 वोल्ट का पोटेंशियल हमें मेंटेन रखना है, तो हमको पता है कि एक बैटरी 1.5 वोल्ट की लाएंगे, ठीक है, उसमें 2 टर्मिनल होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। सो व्हेन अ ड्राई सेल इज कनेक्टेड टू अ टॉर्च बल्ब थ्रू copper and connecting wire, then its potential difference causes the electric current to flow through the copper wire and the bulb, due to which the light bulb glow up। क्या कह रहा है कि अगर क्या करें, एक बैटरी लाएं हम, है ना, टॉर्च के केस में भी ऐसा होता है। टॉर्च आप जब देखोगे, टॉर्च जो होता है, ठीक है, टॉर्च के अंदर क्या होता है, इधर इस एंड पे एक बैटरी का नेगेटिव वाला टर्मिनल आके टच करता है और इस एंड पे पॉजिटिव टर्मिनल, तो हमारा टॉर्च जब हम जलाते हैं तो टॉर्च जलता है ऐसे। वो ये करेगा, अगर ऐसे ही सर्किट हम बनाएं, है ना, जैसे घर में हमारे होता है कि बल्ब लगा होता है, तो जब लाइट आ रही है तो बल्ब ग्लो होता है, तो अगर हम सर्किट बनाएं, है ना, कुछ ऐसा कि अगर यहाँ हमने बैटरी लगा दी तो इसके इस एंड को इधर कनेक्ट किया और इस एंड से इधर, और इधर हमने एक इलेक्ट्रिक बल्ब को लगा दिया ऐसे, ठीक है, इलेक्ट्रिक बल्ब को लगा दिया, इधर पॉजिटिव टर्मिनल इधर नेगेटिव टर्मिनल, तो जब तक ये बैटरी कनेक्टेड है तब तक ये बल्ब क्या होता है, ग्लो होता है। क्यों ग्लो होता है? क्योंकि इधर 1.5 वोल्ट का पोटेंशियल है, इधर 0 पोटेंशियल है। तो यार देख रहे हो कि पोटेंशियल का डिफरेंस यहाँ है, तो जब तक हम बैटरी लगाए रहेंगे तब तक बल्ब जलेगा। मतलब कि क्या है, सिंपलेस्ट वे टू मेंटेन अ कंटिन्यूअस फ्लो इज व्हाट, वी हैव टू कनेक्ट अ बैटरी विद इन दी सर्किट। मतलब सर्किट के अंदर हमें बैटरी लगाना पड़ेगा, तब वो कंटिन्यूअस फ्लो होता रहेगा करंट का और बल्ब जलता रहेगा, ठीक है। वही चीज़ें यहाँ कह रहा है, इतने जो स्टेटमेंट है उसमें यही चीज़ है, आप एक बार उसको पढ़ भी लीजिएगा और अच्छे से डीप में क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब एक टर्म आएगा डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब यह इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन मैंने थोड़ा सा डील किया था पोटेंशियल डिफरेंस वाले टॉपिक में, लेक्चर नंबर 2 में, तो वहाँ भी जो देख आया है वो समझ गया होगा अभी कि इस आने वाले टॉपिक में होने वाला क्या है बेसिकली, ठीक है। लिखा है कि द कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ ए सेल और बैटरी टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द आउटर सर्किट। कह रहा है ना, कि जो यार कन्वेंशनल करंट यानी कि जो करंट का डायरेक्शन हमको पता है, हम जानते हैं, वो बेसिकली होता है क्या कि अगर कोई बैटरी है ना, ऐसा ये कोई बैटरी है, ठीक है, तो इसका जो करंट का डायरेक्शन होता है वो हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव है। ये मैंने बात बताई भी थी लेक्चर नंबर 2 में। हमेशा जो कन्वेंशनल करंट जो हम जानते हैं करंट का डायरेक्शन, वो हम जानते हैं क्या कि करंट हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से निकल के नेगेटिव टर्मिनल तक जाता है। मतलब डायरेक्शन क्या है, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल। वहीं यहाँ लिखा है कि फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ ए बैटरी, हम ये जानते हैं करंट का डायरेक्शन होता है। अब यार पहले टाइम में ना इलेक्ट्रॉन जब डिस्कवर नहीं हुए थे, तो उस वक्त हम याद रखते थे ना क्या कि इलेक्ट्रिक करंट जो है वो बेसिकली पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल उसका डायरेक्शन होता है, ठीक है। अब जब इलेक्ट्रॉन आ गए ना यार, तो उस वक्त क्या हुआ कि द एक्चुअल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है, जब इलेक्ट्रॉन आया, जब इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया गया, अब बैटरी के अंदर यार ऑब्वियस सी बात है केमिकल रिएक्शंस होंगे, तो केमिकल रिएक्शन जहाँ होता है वहाँ इलेक्ट्रॉन इवॉल्व होते हैं। अब यार केमिस्ट्री में कोई भी चीज़ होगी वो बिना इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के डिफाइन ही नहीं होती है। तो यार बैटरी जो बेसिकली है उसके अंदर क्या होंगे यार, बैटरी जो है वो अलग अलग केमिकल से मिलकर बना होता है। अब उसके अंदर केमिकल रिएक्शन होंगे तो मतलब कि इलेक्ट्रॉन भी होगा बैटरी के अंदर। तो अभी यही कह रहा है क्या कि यार जो इलेक्ट्रॉन जो डायरेक्शन है वो हमेशा नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल के थ्रू क्या करते हैं, मूव करते हैं। क्या कह रहा है कि द एक्चुअल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल के सेल होता है, ठीक है, विच इज अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट। मतलब कि अगर क्या है ना, पॉजिटिव टू टर्मिनल, अगर हमारा करंट का डायरेक्शन ये है तो इलेक्ट्रॉन जो है वो बेसिकली इधर जाएंगे। इलेक्ट्रॉन जो हैं उस बैटरी के अंदर वो हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव जाते हैं, वाइल जो हमारा करंट का डायरेक्शन होता है वो हमारा पॉजिटिव से नेगेटिव होता है। याद रखिएगा, करंट का डायरेक्शन जो है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव और इलेक्ट्रॉन का जो डायरेक्शन है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। यही चीज़ें वो कहना चाहता है क्या कि जब इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुआ, जब हमने पढ़ा यार पूरा अच्छे से सेल के बारे में, तो हमें ये पता चला कि जो इलेक्ट्रॉन का जो डायरेक्शन होता है वो नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल के थ्रू होता है, और जो करंट का जो कन्वेंशनल डायरेक्शन जो हम जानते हैं वो हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल होता है। मतलब अगर आपसे कोई कहता है कि अगर करंट की डायरेक्शन ये है ना, करंट इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन, अगर इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन आपसे कोई कहता है कि ये है, तो आप करंट की डायरेक्शन बताएं तो आप क्या कहेंगे कि जिधर इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट होगा। मतलब आई जो होगा वो इधर डायरेक्शन में होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो रहा है तो उसका अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा। यही हमारा डायरेक्शन ऑफ करंट का खेल था, जितना भी है वो सब यही है, ठीक है। अब यार यहाँ लिखा है कि हाउ दी करंट फ्लो इन ए वायर। अब यार वाकई में जो है वो करंट कैसे फ्लो होता है वायर के अंदर, ये चीज़ हम ज़रा सा देखें। ये यार काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, मज़ा भी आएगा अभी तुम्हें पढ़ने में। यार देखो, कोई भी यार कंडक्टर होता है ना,
तो ऑब्वियस सी बात है उसके अंदर कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन तो अवेलेबल होंगे यार, क्योंकि मैटर जो है वो बेसिकली एटम से मिलकर बनता है और एटम इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनते हैं। अब यार कंडक्टर भी क्या एक मटेरियल ही है, तो यार कोई भी मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रॉन तो ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं पहले से ही, ठीक है। तो लेट्स सपोज ये वायर था, ठीक है, मेटल वायर था। अब यहाँ फिगर में देखो तो उसके अंदर आपको दिख रहा है कि इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी अवेलेबल है, ठीक है। यहाँ जो है ये फिगर को आप देखो, है ना, इसमें आपको ये दिख रहा होगा कि इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी अवेलेबल है, मेटल वायर है ये, तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन तो होंगे ही, ऑब्वियस सी बात है पहले से ही। अभी क्या है कि पहले ना क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन थे वो रैंडमली मूव कर रहे थे पूरे वायर के थ्रू। यार जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं वो किसी भी हर एक डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं। ये देखो इधर जा रहा है, ये जो है वो इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन है वो रैंडम वे में है। रैंडम मतलब कहीं भी जाके मूव कर रहे हैं, पूरे मेटल के अंदर ही हैं, लेकिन मेटल के अंदर किसी भी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, कोई एक फिक्स डायरेक्शन नहीं है उन सबों की। यही वहाँ लिखा है कि व्हेन द मेटल वायर हैज़ नॉट बीन कनेक्टेड टू अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी लाइक अ सेल या फिर बैटरी, देन द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन इट मूव एट रैंडम इन ऑल डायरेक्शन बिटवीन एटम्स ऑफ दी मेटल वायर। मतलब मेटल वायर के अंदर यार अगर जब तक हमने इलेक्ट्रिसिटी या फिर बाहर से कोई भी बैटरी कनेक्ट नहीं की है, जब तक हमने कोई भी इलेक्ट्रिसिटी इधर नहीं टच कराया, इधर नहीं टच कराया, है ना, यानी कि इधर से कोई वायर नहीं जोड़ा जब तक और इधर से कोई वायर नहीं जोड़ा जब तक, तब तक जो इलेक्ट्रॉन थे वो रैंडमली फ्लो करते हैं किसी भी कंडक्टर के अंदर, किसी भी मेटल वायर के अंदर, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है वो रैंडम होता है। रैंडम मतलब हर एक डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो करते रहते हैं, ठीक है, जब तक हमने क्या किसी भी इलेक्ट्रिसिटी को कनेक्ट नहीं किया या फिर किसी बैटरी को कनेक्ट नहीं किया तब तक। यार जो ही हम बैटरी और या फिर किसी भी इलेक्ट्रिसिटी को कनेक्ट करते हैं ना, जैसा हमने इधर किया है, सेल नीचे देख रहे हो, तो ये तो अभी याद रखो एक सेल है, इसका डायग्राम हम समझेंगे कि आगे कैसे बनाते हैं। फिलहाल याद रखो कि एक बैटरी ही है, ठीक है। यार जो सेल है देखो, जो ही हमने सेल कनेक्ट किया यार, अभी ये जो फिगर है इसमें और इसमें बहुत डिफरेंस आ गया। कैसे डिफरेंस आ गया? देख रहे हो कि इलेक्ट्रॉन पहले रैंडमली मूव कर रहे थे जब हमने कोई भी इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स उससे नहीं कनेक्ट किया था, जब तक हमने उसमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं दी थी तब तक वो रैंडमली मूव कर रहे थे इलेक्ट्रॉन। लेकिन जो ही यार हमने सेल कनेक्ट किया, अभी देखो तो इलेक्ट्रॉन जो है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में किधर नेगेटिव से पॉजिटिव जाने लगे। ओहो, मतलब यहाँ हुआ क्या कि पहले रैंडम मोशन हो रहा था इलेक्ट्रॉन का, कहीं भी डायरेक्शन में भाग रहे थे, एकदम फ्री थे, कोई रोक टोक नहीं था। अब यहाँ जो है वो जो ही हमने सेल कनेक्ट किया है, फिर जो ही हमने इलेक्ट्रिक करंट का कोई सोर्स कनेक्ट किया, यार इलेक्ट्रॉन जो है वो एक फिक्स डायरेक्शन में मूव होने लगे, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। दिख रहा है वहीं यहाँ लिखा है कि व्हेन अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी लाइक सेल या फिर बैटरी इज कनेक्टेड बिटवीन द एंड ऑफ मेटल वायर, देन द इलेक्ट्रिक फोर्स एक्ट ऑन द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन वायर। क्या होता है अब ये किस रीजन से होता है? क्योंकि क्या होता है कि जो ही हमने सेल कनेक्ट किया, अब क्या लगेगा, एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है इधर इलेक्ट्रॉन के ऊपर, जो क्या करता है उन सबों को इधर एक फिक्स डायरेक्शन में मूव कराता है ऐसे। तो क्या हुआ, वही लिखा है क्या कि देन इलेक्ट्रिक फोर्स एक्ट ऑन इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द वायर, सिंस द इलेक्ट्रॉन आर नेगेटिवली चार्ज दे स्टार्ट मूविंग फ्रॉम नेगेटिव एंड टू पॉजिटिव एंड इन द वायर। अब देखो एकदम डिसिप्लिन वे में यार इस चीज़ को ऐसे समझो ना कि यार जब क्या होता है कि लेट्स सपोज जब आप स्कूल में प्रेयर करते रहते हो, हमने भी बहुत किया है, जब आप स्कूल में प्रेयर करते रहते हो, असेंबली जब आपकी खत्म होती है तो जो गैलरी होती है, आप गैलरी से सारे बच्चे लाइन बाई लाइन जाते हैं। अब आप खुद बताओ, है ना, क्या कि आप बहुत सारे लार्ज क्वांटिटी में जो बच्चे हैं वो क्या कर रहे हैं, लाइन बाय लाइन इधर जा रहे हैं, ठीक है। अब क्लास में सब लोग जाता है, असेंबली खत्म होता है, तो अब तुम बताओ कि अगर गैलरी में तुम्हारे कोई भी टीचर नहीं रहा तो बच्चे क्या करते हैं, एकदम हल्ला गुल्ला करते हुए, रैंडमली चिल्लाते हुए, लाइन तोड़ के भी क्या करते हैं, घुसते जल्दी जल्दी हमें क्लास में जाना है, ऐसा करते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे कोई आपके प्रिंसिपल सर खड़े हैं या फिर आपका जो टीचर खड़ा है, अगर क्लास टीचर खड़े हैं, तो आप क्या करोगे, लाइन बाई लाइन बना के जाओगे कि यार सर अगर लाइन तोड़ा तो सर मारेंगे। वैसा ही हाल है क्या कि यहाँ कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था, है ना, यहाँ जो है वो ना ही सेल को कनेक्टेड था, ना ही कोई बैटरी कनेक्टेड था, ना ही कोई इलेक्ट्रिकल सोर्स कनेक्टेड था, तो ये मस्त फ्री होकर इलेक्ट्रॉन अपना घूम रहे थे मजे में। लेकिन यार यहाँ हमने क्या किया, सेल कनेक्ट किया, बैटरी कनेक्ट किया, मतलब क्या, बेसिकली टीचर आ गया, प्रिंसिपल आ गए, तो एक रो में एक डिसिप्लिन वे में इलेक्ट्रॉन फ्लो होने लगे। क्यों? ड्यू टू इलेक्ट्रिक फोर्स। सेल में जो था वो इलेक्ट्रिक फोर्स लगाया इलेक्ट्रॉन पे, अब फोर्स लगा तो बोला चलो चलो। क्या होता है, अभी टीचर होते तो आप क्या बोलते, अब आप लाइन तोड़ने की कोशिश करते तो सर डंडा मारते हैं ना कि नहीं सीधे लाइन में जाओ, है ना, कैसे लाइन तोड़ दिया तुमने। वैसे ही यहाँ भी है क्या कि नहीं, तुम्हें रैंडमली मूव नहीं करना है, इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा और आपको सीधे वे में मूव करना है। इलेक्ट्रॉन के केस में वही वाला केस है यार समझ आया? तो आई होप ये जो टॉपिक था
वो आप सबको क्लियर हो गया होगा। कंटिन्यूस फ्लो भी हमने देख लिया कैसे होता है, जब तक हम पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन रखेंगे तब तक कंटिन्यूस फ्लो होगा। और पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करने के लिए हमें बैटरी कनेक्ट करना पड़ेगा, जितनी देर बैटरी का पावर रहेगा उतनी देर आपको कंटिन्यूस फ्लो मिलेगा, ठीक है। फिर हमने देखा डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होता है, जिधर इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट का डायरेक्शन, ये हमने देखा। फिर हमने देखा कि कैसे फ्लो होता है करंट, यार रैंडमली मूव करते रहते हैं जब तक हम कोई इलेक्ट्रिक सोर्स नहीं लगाते किसी भी वायर के, किसी भी कनेक्टर के अंदर। और जो ही हमने इलेक्ट्रिक सोर्स लगा दिया, लाइक बैटरी ला दिया, सेल लगा दिया, या फिर बाहर से कहीं कनेक्शन कर दिया, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो एक डिसिप्लिन मैनर में एक डायरेक्शन में फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव मूव करते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव और करंट का डायरेक्शन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है। मतलब जिधर इलेक्ट्रॉन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट होगा, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर लेक्चर नंबर 3। स्टूडेंट्स, आई होप आप सबको ये सारे टॉपिक्स बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, ये एग्जाम्पल भी बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जो होगा हमारा लेक्चर नंबर 4, और जो बाकी बची हुई चीज़ें उसे हम डील करेंगे अपने अगले क्लासेस में। तब तक आप सेफ रहिए, घर पे रहिए, अनवांटेडली बाहर नहीं जाइए, और मैट्रिक्स क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। अगर ये अच्छा लगा तो गिव लाइक और कमेंट कीजिए सेक्शन में कि और भी क्या क्या चीज़ें, एडिशनल चीज़ें आपको चाहिए, हम वो अवेलेबल कराएंगे मैट्रिक्स क्लासेस पे। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू सो मच।